नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अभिरुचा की पूरी टीम की तरफ से। मैं हूं अभिनव प्रशांत पांडे और हम बातें कर रहे थे एग्जाम सीरीज 2023 की। हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी कि स्थिर विद्युत आवेश तथा विभव, ये वाला जो चैप्टर है वो हम लोगों ने चालू किया है। हम यहाँ पर जो है बहुत सारी चीज़ें देख चुके हैं, तो आप अगर अभी तक हमारे सब्सक्राइबर नहीं बने हैं तो हमको सब्सक्राइब कर लीजिए। ये हमारा एप्लीकेशन है जो आपको गूगल प्ले स्टोर में मिल जाएगा और वहाँ से आपको यहाँ पर एडिशनल चीज़ें जो एप्लीकेशन में मिलने वाली हैं वो है माइंड मैप। माइंड मैप जो एडिशनल चीज़ आपको यहाँ एप्लीकेशन में मिलेगी वो है हमारे क्रिस्प शॉर्ट नोट्स, और इस तरीके से आप अपनी तैयारियों को एक अलग दिशा दे पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं स्थिर वैद्युतिकी। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो लगभग हर एक परीक्षा में 5 अंक के लिए पूछा गया है। तो अगर जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी कि पूर्व प्रश्न पत्रों से देख रहे होंगे प्रश्न, तो आपको हर बार ये प्रश्न जो है पुराने क्वेश्चन पेपर्स में जरूर नजर आएगा। आज की हमारी टॉपिक है गॉस का प्रमेय। अब ये 5 अंक का ये प्रश्न है। इस 5 अंक में जो है हम अंकों के वितरण के बारे में बात कर रहे हैं। अंकों का वितरण मतलब जब आप अपना आंसर लिख रहे होते हैं तो आप अपने अंदर एक मानसिकता रखिए कि आपने अपने एग्जामिनर से अंक मांगे हैं और उस अंक को मांगने के आपके क्या तरीके हैं। सबसे पहले हम आवेशों के वितरण एवं घनत्व के बारे में बात करेंगे और उससे हमको वो 1 नंबर देंगे। उसके बाद में हम गॉसीय पृष्ठ के बारे में बात करेंगे और यहाँ पर भी हमें फिर से 1 नंबर मिलेगा। इसी प्रकार से अब हम गॉस के प्रमेय का कथन लिख देंगे तो उससे हमको 1 नंबर और मिलेगा। रेखा चित्र ऑब्वियसली इससे हमको नंबर मिलने वाला है। और अंत में जिससे आपको डर लगता है गणितीय अनुप्रयोग एवं निष्कर्ष, उसके लिए हम लोगों ने 1 अंक निर्धारित किए हैं। तो इस तरीके से 5 नंबर मिलेगा। इसमें से ये जो शुरुआत की 3 या 4 चीजें हैं ये लगभग हर एक प्रश्नों के उत्तर में कॉमन रहने वाली हैं, और ये जो 5वीं चीज है उसमें छोटे छोटे बदलाव हैं, लेकिन फिर भी आप समझिए कि अगर हम 5 या 6 अलग अलग प्रकार के प्रश्नों को देखते हैं तो उन सारे प्रश्नों में अभिप्सा की मदद से आपको एक लूप होल मिल गया है कि आप उसमें से 4 अंक तो हर बार लूट के लेके आते हैं। यहाँ थोड़ी गलती भी हो गई, अगर आपने निष्कर्ष सही नहीं निकाला तब भी आपके अंकों के कटने की संभावनाएं बहुत कम है, न्यूनतम है। आप 1 या 1.5 नंबर से ज्यादा लूज नहीं करने वाले। तो हमारी तैयारी ऐसी हो कि हम कम समय में बहुत ज्यादा चीजें सीख सकें, और उसके लिए आपको क्या करना है, हमको सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ते रहना है और हमारे एप्लीकेशन में आना है ताकि जो है वहां पर आपको माइंड मैप और सारी शॉर्ट नोट्स मिल सके। अब आज जो है सबसे पहले देखते हैं कि आवेशों का वितरण क्या होता है। भाई हम एक चालक लेते हैं तो उस चालक में जैसे ही हम लोगों ने आवेश डाला, वो चालक होने के कारण उसमें आवेश तुरंत वितरित हो जाता है, और ये 3 तरीके से हो सकता है। मान लेते हैं कि हम लोगों ने एक तार लिया। अब एक तार के पास में ना तो मोटाई है ना तो चौड़ाई है, उसके पास में सिर्फ लंबाई होती है। अगर हमने Q आवेश जो है उस तार में डाल दिया तो ये Q आवेश एक जगह इकट्ठा रहने की बजाय पूरी तरीके से एक समान पूरे तार में बट जाएगा। ऐसी स्थिति में उसका आवेश घनत्व जो होगा उसे हम रैखिक आवेश घनत्व कहेंगे और उसे हम लैम्डा से प्रदर्शित करेंगे। लैम्डा का मान हो जाएगा Q/L, मतलब कुल आवेश प्रति एकांक लंबाई, और इसको हम dQ/dL भी लिख सकते हैं, dQ/dL भी लिख सकते हैं। जब हम इसका अनुप्रयोग कर रहे होंगे तब हमको ये उपयोग करना है कि dQ बराबर लैम्डा dL। अब आपसे जो है एक और प्रश्न पूछा जा सकता है, ये 1 अंक का बहुत अच्छा प्रश्न है। अगर आपसे पूछा गया कि रैखिक आवेश घनत्व क्या होता है और उसकी इकाई बताइए, तो हम देखते हैं कि जो आवेश है वो कूलम में होता है और जो लंबाई होती है वो मीटर में होती है। तो इस तरीके से कूलम प्रति मीटर ये रैखिक आवेश घनत्व की इकाई हो जाती है। अब हम बात करेंगे क्षेत्रफल आवेश घनत्व की। क्षेत्रफल आवेश घनत्व मतलब मान लीजिए कि आपने एक शीट ले ली, एक एल्यूमिनियम की फॉइल ले ली जिसमें आप रोटी पैक करते हैं, और इसमें कोई आवेश Q डाल दिया, तो ये Q आवेश इसमें एक समान रूप से वितरित हो जाएगा और इस तरीके से जो है इस आवेश का वितरण हमें दिखाई देगा। अब हमें अगर इसका आवेश घनत्व निकालना है तो हम क्या कर रहे हैं, क्षेत्रफल में बटा हुआ है इसलिए सिग्मा, सिग्मा होता है क्षेत्रफल आवेश घनत्व, और सिग्मा का मान होता है कुल आवेश बटा क्षेत्रफल, या हम इसको बोल सकते हैं dQ/dA। यहाँ पर dA क्या है,
dA बहुत ही छोटे से क्षेत्रफल में पाए जाने वाला बहुत ही छोटा सा आवेश होगा। तो यहाँ से अगर हम जो है फिर से ऐसा सूत्र निकालना चाहें तो हमको पता चलेगा dq बराबर सिग्मा dA। अच्छा, इसके इकाई की बात करेंगे तो q अभी भी कूलम में है, लेकिन अभी क्षेत्रफल जो है मीटर का वर्ग होता है, इसलिए सिग्मा का जो है जो इकाई हो गई, सिग्मा की जो यूनिट हो गई वो हो जाएगी कूलम प्रति वर्ग मीटर। अगली बात करते हैं कि यदि हमारे आवेश का वितरण आयतन के तौर पर हो, यानी कि जिस तरीके से हम किसी टंकी में पानी भरते हैं उस तरीके से हम यदि आवेश किसी चालक या कुचालक में देने में सक्षम रहे, तो इसमें आवेशों का वितरण जो है वो इस तरीके से होगा। अब इस वितरण को हम प्रदर्शित करते हैं रो से, इस वितरण को हम प्रदर्शित करते हैं रो से, जो कि P जैसा दिखाई देता है, और रो का मान हो जाएगा Q बटा V, जहाँ Q जो है वो कुल मिला के आवेश है और V जो है आयतन है। तो यहाँ हम देखेंगे इसको हम लिख सकते हैं dQ बटा dV, और यहाँ से जो है हो जाएगा dQ बराबर रो dV। इसकी इकाई के बारे में बात करें तो हमको पता चलेगा कि Q जो है कूलम में होता है, मतलब आवेश कूलम में होता है, और आयतन होता है घन मीटर। तो कूलम प्रति घन मीटर ये इकाई हो जाएगी हमारे आयतन आवेश घनत्व की। ठीक है, तो यहाँ तक देखने के बाद में हम बात करेंगे क्षेत्र सदिश क्या होता है। क्षेत्र सदिश, यदि हम लोगों ने एक आवेश किसी क्षेत्रफल से ढक कर रखा हुआ है, तो यहाँ पर जो है इस क्षेत्रफल में, इस क्षेत्रफल के अंदर ढके हुए इस आवेश से हमको यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं निकलती हुई दिखाई देती हैं। अब हमको ये जानना है कि क्या ये क्षेत्रफल जो है वो एक सदिश राशि है। तो बिल्कुल क्षेत्रफल एक सदिश राशि है। इसका उदाहरण हम इस तरीके से देख सकते हैं कि जिस तरीके से आप जब भी छतरी खोलते हैं तो उसकी जो नोक होती है उससे हम बता सकते हैं कि छतरी की दिशा क्या है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी यदि आप लोगों ने एक क्षेत्रफल की कल्पना की, हम मान लेते हैं कि यहाँ पर इस क्षेत्रफल की कल्पना करते हैं, तो ये क्षेत्रफल एक सदिश राशि है, और ये क्षेत्रफल की सदिश राशि हमेशा क्षेत्रफल पर लंबवत होती है। मतलब यदि हम लोगों ने यहाँ पर एक ऐसी शीट की कल्पना की, तो यहाँ पर दो संभावनाएं हैं कि सदिश क्षेत्र सदिश इस पे लंबवत होगा, जो कि ऊपर और नीचे दोनों हो सकता है। अब ऐसी स्थिति में जो जिस चीज को ये आवेश ढक रहा है, मतलब ये क्षेत्रफल ढक रहा है, मतलब आवेश जिस तरफ है उसकी विपरीत दिशा में जो आपको क्षेत्रफल सदिश दिखाई देगा, वो ही जो सदिश दिखाई देगा वो ही क्षेत्रफल सदिश है। इसको हम लोगों ने समझ लिया कि क्षेत्रफल एक सदिश राशि है, और क्षेत्रफल सदिश सदैव उस क्षेत्रफल के लंबवत होता है। अब ये बात ध्यान रखने के बाद में हम अगली बात करते हैं, विद्युत फ्लक्स क्या होता है। आपको मैं एक उदाहरण दे दूं कि मान ली जाए आपके घर में एक खिड़की है, और सुबह भोर के समय में जब आप खिड़की खोलते हैं तो सूर्य आपके बिल्कुल सामने होता है। ऐसी स्थिति में आपकी खिड़की से अधिकतम प्रकाश अंदर आ सकता है, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ता जाता है और सूर्य की स्थितियां बदलती हैं, वैसे वैसे उसी खिड़की से अंदर आने वाले प्रकाश की मात्रा भी बदलती जाती है। तो फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स किसी क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। किसी क्षेत्र विशेष से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब यहाँ पर से अगर जो है हम विद्युत फ्लक्स की इकाई निकालना चाहें तो वो विद्युत फ्लक्स की इकाई, देखिए ये क्षेत्रफल क्या, मतलब विद्युत फ्लक्स, विद्युत क्षेत्र क्या होता है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है न्यूटन प्रति कूलम, और ये क्षेत्रफल क्या होता है, मीटर का वर्ग। तो इस तरीके से न्यूटन मीटर का वर्ग प्रति कूलम, ये जो है विद्युत फ्लक्स की इकाई हो जाएगी। ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। फिर अगली बात पूछेंगे कि ये किस प्रकार की राशि है, तो यहाँ हमको डॉट दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है कि विद्युत फ्लक्स जो है एक अदिश राशि। ठीक है, तो हमको विद्युत फ्लक्स की परिभाषा समझ में आई, हम लोगों ने उसका सूत्र लिखा, और ये भी जान लिया कि वो कैसी राशि है, अदिश राशि है, और ये उसकी इकाई है। इतना जानने के बाद में हम देखते हैं कि यहाँ विद्युत बल रेखाएं आ रही हैं, और ये हमारा क्षेत्रफल है। तो ये हमारे क्षेत्र का ये जो है क्षेत्र सदिश है।
और हम क्या देखते हैं कि क्षेत्र सदिश जब विद्युत क्षेत्र रेखाओं की या विद्युत बल रेखाओं से शून्य अंश बना रहा होता है, ऐसी स्थिति में अधिकतम विद्युत बल रेखाएं उसमें से पार हो रही होती है। लेकिन हम लोगों ने क्षेत्रफल को इस तरीके से घुमाया कि अब क्षेत्रफल जो है ऐसे पड़ा हुआ है और इसकी इसका क्षेत्र सदिश वो विद्युत बल रेखाओं से 90 अंश का कोण बना रहा है। ऐसी स्थिति में इसमें से कोई भी विद्युत बल रेखा पार नहीं हो रही है। तो इसी चीज को हम यहाँ देखें, हम कह सकते हैं कि फ्लक्स फाई बराबर ई डी एस कॉस थीटा, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है और यहाँ थीटा का मान किसके बीच में है, इसका यहाँ थीटा का मान क्षेत्र सदिश और विद्युत बल रेखाओं के बीच में। आगे बढ़ते हैं, गॉस का प्रमेय। अब गॉस का प्रमेय क्या कहता है कि निर्वात में बंद किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, मतलब हम लोगों ने क्या किया, एक आवेश लिया और इस आवेश को किसी क्षेत्र से ढक दिया। अब इस क्षेत्र को बंद क्षेत्र से ढका है, जैसे कि एक पतीला या बर्तन, ठीक है। अब इससे ढकने के बाद में जब इससे जो विद्युत बल रेखाएं बाहर निकल रही होंगी, तो कुल मिला के यहाँ पर क्षेत्रफल और विद्युत बल रेखाओं दोनों की उपस्थिति के कारण, अगर आप हमारे सब्सक्राइबर हैं तो हर एक टॉपिक जो हम यहाँ डिस्कस करते हैं आपको डायरेक्ट मिलेंगे। आप अपने दोस्तों से शेयर करेंगे तो मान के चलिए कि कल कर भला तो हो भला, आपको भी इसका फायदा जरूर मिलेगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ में, मिलते हैं अगले वीडियो में और तब तक के लिए धन्यवाद।